MCQs के बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेन व्हाई रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ ईच जिंक एंड सिल्वर रिक्वायर डिफरेंट फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह पता है कि दोनों डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ या डिफरेंट मोल्स ऑफ चार्ज जो है वो लेके देन आपके पास डिपॉजिट हो रहे होंगे, तो दोनों को इसीलिए अलग अलग अमाउंट चाहिए होगी, अलग अलग फैराडेज चाहिए होंगे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट्स फैराडे को पहले आपने डिफाइन कर दिया, देन आप बताएंगे फॉर द रिडक्शन ऑफ जिंक आयंस आपको 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया। दस इट रिक्वायर्स 2 फैराडेज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 2 को आपने फैराडे की जो वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 2 कूलम्स ऑफ चार्ज था उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया फैराडे के साथ, 193,000 आपके पास आ गया, आपने उसको कन्वर्ट कर दिया उसके अंदर। देन हाउएवर फॉर रिडक्शन ऑफ सिल्वर आयंस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो स्टूडेंट्स आप ज़रूरी नहीं है कि आप इसके साथ ये वैल्यू कूलम्स की इसको कन्वर्ट करें, आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं, इजीली जस्टिफाई कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप इसको मल्टीप्लाई ही कर रहे हो या इसकी वैल्यू को कन्वर्ट कर रहे हैं। देन स्टूडेंट्स हाउएवर फॉर द रिडक्शन ऑफ सिल्वर आयंस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नीडेड। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो फैराडे की चाहिए होती हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट बी है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर द पोटेंशियल ऑफ एन आइसोलेटेड हाफ सेल। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास कोई रेफरेंस नहीं होता तो आप आइसोलेटेड हाफ सेल का पोटेंशियल कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर द पोटेंशियल ऑफ एन आइसोलेटेड हाफ सेल बिकॉज बोथ हाफ रिएक्शंस अकर साइमल्टेनियसली। हाउएवर relative half cell potential can be determined with reference to some standard whose potential is arbitrarily defined as 0। यानी कि आपके पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उसकी एग्जांपल है, यानी कि उसका पोटेंशियल आपके पास 0 होता है, तो आप उसके साथ रेफरेंस के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के दोनों जो प्रोसेसेस होते हैं वो साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, इसलिए। देन स्टूडेंट्स आपके पास सी है, द लाइफ ऑफ अ ड्राई सेल इज शॉर्टर देन दैट ऑफ अ अल्कलीन ड्राई सेल। तो स्टूडेंट्स इसका हमने रीजन पहले भी डिस्कस किया था कि बोथ सेल्स हैव जिंक एज एनोड, हाउएवर इन अल्कलीन ड्राई सेल अ मॉइस्ट पार्ट ऑफ KOH इज प्रेजेंट एज इलेक्ट्रोलाइट। द जिंक एनोड करोड्स लेस, यानी कि आपके पास बेसिक कंडीशंस जब होती हैं तो आपके पास जो जिंक एनोड है वो लेस करोड होता है, और उसके अलावा आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी नेचर जो वो मॉइस्ट होती है और ज़्यादा अल्कलीन होती है, इस वजह से देयरफॉर द अल्कलाइन ड्राई सेल्स लास्ट लॉन्गर देन दैट ऑफ ड्राई सेल।